Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hina Mehboob. I'm your course instructor of mathematics. Today my topic is distributive law, commutative law and associative law. पहले हम लास्ट लेक्चर की समरी रिकॉल कर लेते हैं जी। लेक्चर आउटलाइन देख लेते हैं। आज हमने क्या क्या कवर करना है, ठीक है। उसमें हम देखेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रास ऑफ सेट्स क्या हैं, ठीक है। सब प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं। एक्चुअली लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टीज ही हैं, ठीक है। ये जो लॉज होते हैं पहले प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर उनको लॉज का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ आर यूनियन, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द एम्प्टी सेट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट आइडेंटिटीज। इसके बाद मैं आपको इसके रेलेवेंट एग्जांपल्स करवाऊंगी जी। समरी रिकॉल कर लेते हैं कि हम पिछले लेक्चर में क्या कुछ कवर कर चुके हैं। पिछले हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिमॉर्गन्स लॉ की डेफिनेशन को पढ़ा था, ठीक है। फिर मैंने दोनों डिमॉर्गन्स लॉ को आपको सॉल्व करके उसके प्रूव करवाए थे, उनसे रेलेवेंट एग्जांपल सॉल्व करवाई थी। फिर वेन डायग्राम को इंट्रोडक्शन दिया था कि वेन डायग्राम होती क्या है। फिर हमने वेन डायग्राम को सेट ऑपरेशंस पे अप्लाई करके दिखा दिया था आपको। फिर इसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ विद वेन डायग्राम देखा था, एग्जाम्पल्स की थी वेन डायग्राम से, रेलेवेंट और एक्सरसाइज दी थी आपको इससे सॉल्व करने के लिए जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज का हमारे टॉपिक में था लॉज ऑफ अलजेब्रा में। फर्स्ट तो हमारे पास जो बेसिकली ना ये लॉज ऑफ अलजेब्रा है, कम्यूटेटिव लॉ जो हमारा आज का टॉपिक भी है ना, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आपके पास अगर दो सेट हैं, ठीक है, वो आपस में कम्यूटेटिव हैं। मीन्स के मैं एक सेट ए को जब मैं यूनियन लेती हूँ बी सेट के साथ, ए यूनियन बी आप जानते हैं ना कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि ए यूनियन बी बेसिकली हम ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो मैं ए को बी में पहले ऐड करूं या बी को ए में करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होगी, ठीक है। जबकि इंटरसेक्शन के लिहाज से देखें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ए को में से बी के वैल्यू को ए इंटरसेक्शन बेसिकली क्या था कि हम कॉमन लेते थे, दोनों में मुश्तरक अदाद देखते थे, एलिमेंट्स देखते थे, ठीक है। ए एलिमेंट सेट में और बी सेट में कौन सी वैल्यूज कॉमन थी, हम या ए इंटरसेक्शन बी ए को कॉमन ले लें एलिमेंट्स के, बी के एलिमेंट के साथ कॉमन ले लें या बी को ए के साथ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी कि मैं इसको सॉल्व करूं या इसको सॉल्व मेरे पास रिजल्ट सेम हो, दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, ओके। एसोसिएटिव लॉ हमें क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ में 3 फाइनाइट सेट्स आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ कम्यूटेटिव में दो आएंगे सेट्स और एसोसिएटिव लॉज में 3 सेट्स आ जाएंगे, ए बी एंड सी। अब देखें, अब वो क्या ये वाला सेट, ये लॉ क्या कह रहा है कि अगर आपके पास 2 सेट हैं ए यूनियन बी, ठीक है, अगर मैं उसको ए यूनियन बी का करूं फिर बाद में सी के साथ ऐड करूं, या मैं ए को बी यूनियन सी को पहले यूनियन लूं बाद में ए का यूनियन लूं, तो मेरे पास रिजल्ट सेम आएंगे। सिमिलरली इंटरसेक्शन में भी ये है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है। फॉर एनी फाइनाइट सेट ए, किसी भी फाइनाइट सेट ए के लिए जब मैं किसी सेट ए का विद इटसेल्फ अपने ए के सेट के साथ यूनियन लूं, तो मेरे पास पूरे का पूरा ए सेट खुद ही आएगा। जाहिर सी बात है, ए के एलिमेंट ए के साथ जब मैं ऐड करूंगी तो ए ही आएगा ना। अगर मैं ए के सेट के ए सेट के साथ कॉमन वैल्यूज लूंगी तो वो भी ए ही आएंगी, ठीक है। सो अब ये थर्ड लॉ जो अभी मैंने आप लोगों के सामने आपकी आउटलाइन में है वो डिस्कस करने जा रही हूँ, जो आपका आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है। ये आपके पास फॉर एनी 3 फाइनाइट सेट्स हैं, सिमिलरली ए बी सी। तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से 3 सेट्स के दरमियान, कि मैं ये देखें ए यूनियन बी, अब यहाँ यूनियन साइन अप्लाई हो रहा है बी इंटरसेक्शन सी पे, तो ए यूनियन बी फिर
ये वाला ऑपरेशन इंटरसेक्शन यहाँ आ गया और ए यूनियन सी कर देंगे। सिमिलरली यूनियन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी है, तो इंटरसेक्शन के आप देखें यहाँ इंटरसेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन आ गया। अब बी यूनियन सी का ए के ऊपर ये ऑपरेशन इंटरसेक्शन बी अप्लाई कर देंगे एंड यूनियन वैसे साइन, और ए का फिर इंटरसेक्शन सी अप्लाई करेंगे। सो thus union and intersection are distributive over intersection and union respectively। जी नेक्स्ट, अब बेसिकली ये ही लॉज जो हैं, जो मैंने आपके साथ ये लॉज शेयर किए हैं, अब मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक से ही मैंने लिए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बुक दी भी है। इस में आप देखें कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या कहते हैं। लॉज बने इनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या थी, ए यूनियन बी यूनियन, अभी ये यानी कि ए यूनियन बी को इज इक्वल टू बी यूनियन ए करे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ऑफ यूनियन कहलाती है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहलाती है। ये अभी मैंने आपको बताई है ना, ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ये दोबारा से इसलिए इसको मैं रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ रहे। अब फेस टू फेस क्लासेस तो हो नहीं रही, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास है। सो मैं कहती हूँ कि बच्चों के दरमियान में कोई प्रॉब्लम ना हो तो दोबारा शेयर करूँ इसको। देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है ए को यू वही अभी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन किया, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यहाँ पे ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आएगा, ठीक है। अच्छा, ये डी मॉर्गन्स लॉज है। ये भी बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे कि डी मॉर्गन्स लॉ, लास्ट वीक का मेरा टॉपिक डी मॉर्गन्स लॉ था। ये लॉ मैं दोनों सोल्व करवा चुकी हूँ आप लोगों को। देखिए, बेसिकली ये प्रॉपर्टी ही है कि जब मैं कंप्लीमेंट अप्लाई करती हूँ ए यूनियन बी के ऊपर कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन साइन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये दोनों लॉज मैं करवा चुकी हूँ, जस्ट ओवरव्यू दे रही थी यहाँ पे। नेक्स्ट चलें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी बताया कि कम्यूनिकेट करना दो वैल्यूज के दरमियान, ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी करूं या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों में रिजल्ट सेम आएंगे। दोनों की वैल्यू ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसी की वैल्यू होगी। सिमिलरली इस ऑपरेशन में या इसको पहले कर लें, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लें या बी का इंटरसेक्शन, तो आपके पास रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है। The commutative property for union and the commutative property for intersection say that the order of the sets in which we do the operation does not change the result। कि मैं ऑपरेशन को अगर चेंज करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अब अच्छा, ये वेन डायग्राम के जरिए मैंने थोड़ा सा जनरल प्रॉपर्टीज में हम ये लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो है वेन डायग्राम है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई हुई है, ठीक है। अब यूनियन में ए यूनियन बी में सारे सर्कल को कवर करना, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब तमाम एलिमेंट्स ए और बी के आ जाते हैं। इसी तरीके से बी यूनियन ए में भी तमाम एलिमेंट्स ए और बी के आ गए। अच्छा, अब इंटरसेक्शन लिया ना कॉमन, अब ये ए सेट था और ये बी सेट था, कॉमन वैल्यू जो आएगी वो यहाँ सेंटर में आ जाएगी। इनके दरमियान में जो ओवरलैपिंग वैल्यू होगी, ये वाला इंटरसेक्शन साइन कॉमन वैल्यू आएगी। तो ये शेडेड एरिया शोज ये वैल्यूज यहाँ कहीं पर पाई जाती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट चले, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में अब एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैंने ना यहाँ पे आपके साथ ना सेट बिल्डर नोटेशन से एग्जांपल्स उठाई हैं थोड़ी सी, तो सेट बिल्डर नोटेशन को डिटेल में पढ़ाना भी चाह रही थी, तो मैं आपको ये यहाँ पे अब ये एक सेट ले रही हूँ। एक सेट है ए एक्स, जिसका ताल्लुक है एक्स इज अ होल नंबर बिलोंग्स टू बिटवीन 4 and 8, 4 और 8 के दरमियान है। ए सेट ऐसा है जिसका ताल्लुक 4 और 8 के दरमियान है उसका, और दूसरा बी सेट है वो है होल नंबर, ठीक है, लेकिन वो 4 और 8 के दरमियान कौन से नंबर्स हैं, 5, 6, 7, ठीक हो गया। ए के सेट ए के कौन से एलिमेंट आएंगे, 5, 6 और 7। अच्छा, बी के कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स ऐसा है जिसका ताल्लुक है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर
जी, इसका ताल्लुक है नेचुरल नंबर से लेस देन 10, ठीक है। तो x का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, लेस देन 10 में कौन से नंबर आएंगे, 2, 4, 6 और 8। 10 नहीं आएगा, 10 से छोटे नंबर, ठीक है। तो हम A यूनियन B करेंगे, तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज 2, 4, 5, 6, 7, 8 ये आ जाएंगी। अच्छा, मैं A यूनियन B करूं या मैं B सेट पहले रखूं और A बाद में लिखूं, A यूनियन B करूं या B यूनियन A करूं, तो मेरे पास सेट यही आएगा 2, 4, 5, 6, 7, 8। सिमिलरली इंटरसेक्शन के केस में देखें, A का इंटरसेक्शन B के साथ लें तो आपके पास इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है, 6 आ रही है। सिमिलरली इसी तरीके से B का जब मैं इंटरसेक्शन A के साथ लेती हूँ तो फिर भी मेरे पास 6 ही आएगा। देखें, B को जब मैं सेक्शन A के साथ लूँ तो तब भी कॉमन इसमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? The associative property for union and associative property for intersection says that how the sets are grouped does not change the result। कि हम तीन सेट्स का किसी तरीके से भी ग्रुप बना लें तो हमारे पास आंसर सेम ही आने वाला है। यानी कि या देखें, ये 2 सेट्स हैं, इनका ग्रुप बनाया, A का B के साथ ग्रुप बनाया, ठीक है। फिर बाद में उसको C वाले मेंबर को हमने ऐड किया, ये 2 मेंबर्स हैं, C बाद में ऐड होता है। या वो कहता है कि मैं B को का पेयर बना लूं पहले C के साथ और बाद में A करूं तो मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा। सिमिलरली जब वो इंटरसेक्शन लेता है, वो कहता है कि मेरे पास अगर 2 मेंबर को मैं अगर कॉमन वैल्यू लूँ बाद में तीसरे के साथ कॉमन लूँ, या मैं B का को कॉमन लूँ C के साथ, B की वैल्यू मेंबर की C के साथ मेंबर के साथ, यानी कि सेट्स ही हैं लाइक का मेंबर, ओके। सो जब मैं A के साथ लूँ तो मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। सो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ एक एग्जांपल ली हुई है, A, B और C नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए कि इसमें ये नंबर, इसके एलिमेंट्स ये हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ये हैं और इसमें ये हैं। जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैंने इसको सॉल्व करवाना है, ठीक है। A यूनियन में एसोसिएट करवाना है A यूनियन B और यूनियन C के दरमियान। मैं जी A यूनियन, जी जो स्मॉल ब्रैकेट है ये शो करेगी कि पहले आपने इसको सॉल्व करना है। ये पहले भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर्स मेरे आपके साथ चल चुके हैं, ठीक है। उसमें मैं ये सारी प्रॉपर्टीज आपको कवर करवा चुकी हूँ, तो आपको समझ आ रही होगी। A को यूनियन B के साथ करना है, A इसमें जी यूनियन करें A T N P, ठीक है। सो ये आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है आपको। यूनियन C के एलिमेंट क्या है, SAP, ठीक हो गया। सो जब इनको कॉमन फिर इसमें फिर ऐड करेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा। अच्छा, लेकिन आपके देखें A यूनियन B यूनियन C कर लूँ या फिर B को पहले C के साथ करो, B को C के साथ करो, B यूनियन C करो, बाद में A के साथ करो, आपके पास रिजल्ट सेम आएंगे। सिमिलरली इंटरसेक्शन में देखें A इंटरसेक्शन B, जी A इंटरसेक्शन B क्या बन रहा है, A में और B में कॉमन वैल्यूज कौन सी आ रही हैं, एक A आ रही है और दूसरी T आ रही है, A और T। फिर कॉमन लिया C के साथ, इंटरसेक्शन C के साथ, C ऐसे P है, सो इनमें कौन सा कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है। सो इट्स मीन सिमिलरली अब अगला ऑपरेशन क्या है, A इंटरसेक्शन B, ये वाला अब ये वाला करना है। पहले B इंटरसेक्शन C कर लें, B का C के साथ इंटरसेक्शन करें, तो इसमें कॉमन आ रहा है A, जी क्या कॉमन आ रहा है, B का C के साथ A और P, ठीक है, A और P। A सेट क्या है, A एंड D, ये लिखा हुआ है A एंड D इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो सेम रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। ये मैंने आपको सेट आइडेंटिटीज भी बताया था, दोबारा रिकॉल करवाती हूँ। उसमें मैंने आपको यही बताया था कि जब भी हम किसी सेट को ऐड करते हैं एम्प्टी सेट के साथ, तो हमारे पास वही सेट अगेन आता है। दिस इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मीन्स शनाख्त होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मीन्स जैसे आप लोगों का ID कार्ड है,
आइडेंटिटी मीन शनाख्त है, किसी भी सेट की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर यूनियन क्या है, ठीक है। सो द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर यूनियन सेज दैट द यूनियन ऑफ अ सेट एंड द एम्प्टी सेट इज द सेट such that union of set with the empty set includes all the members of the set, यानी कि तमाम मेंबर्स यूनियन। इसको आप इजी वर्डिंग या खुद अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस का मतलब जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन देना है, यू डू इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। रट्टे ना लगाइएगा, खुद से एक्सप्लेन करके आप थ्योरी को लिख सकते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज क्या बनेंगी, यानी कि मैं यूनियन एम्प्टी के साथ लूँ, पहले उसके साथ लूँ तो रिजल्ट सेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक सेट ए लिया हुआ है और एक बी सेट लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर एक सेट 3, 7, 11 ले लिया है एंड बी सेट कोई सा भी एम्प्टी सेट हो सकता है, एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 0। जी, नेचुरल नंबर लेस देन 0 होते ही कोई नहीं है, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमें पता है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ए यूनियन बी किया तो 3, 7, 11 ही आ गया। सो इट्स मीन कि मैंने जब एम्प्टी सेट का ए के साथ किया तो मेरे पास आंसर ए ही आता है। जी, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द एम्प्टी सेट क्या कहती है, जब मैं कॉमन लेती हूँ एम्प्टी सेट के साथ तो मेरे पास एम्प्टी सेट, जी जनाब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 3, 7, 11 है, आपके पास कोई है, ठीक है। और यहाँ पे बी भी वही सेट एम्प्टी सेट ले लिया, अभी आपको दिखाया एक वैसे एम्प्टी बना। अब देखें जब मैंने अभी यूनियन लिया तो ए बना, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। जब मैंने यूनियन लिया था, यहाँ यूनियन लिया तो मेरे पास पूरे का पूरा ए सेट बन जाता है, जबकि मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ तो मेरे पास एम्प्टी सेट आता है। यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हर सेट में आपको पता है हर सेट अपना सबसेट होता है और एम्प्टी सेट भी इसके अंदर मौजूद होता है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। सो एम्प्टी सेट भी इसके अंदर मौजूद था, जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास एम्प्टी सेट आ गया। जी, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हेयर वी आर गोइंग टू सी दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज्ड इन सेट्स फॉर एनी टू सेट्स। अब इसमें दो ये अगर होल्ड कर जाती हैं तो हम कहते हैं इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन। देखें, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, यहाँ क्या कहता है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूट्स में तकसीम करता है ना, ठीक है। सो यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए intersection C. So we look next examples here. So we'll see that जी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की जी सेट आइडेंटिटीज क्या कहते हैं आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में, या दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसके आगे एग्जांपल देती हूँ आपको। अच्छा, सेट आइडेंटिटीज में इसमें देखें, ये आइडेंटिटी लॉ ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये डी मॉर्गन्स लॉज है, ठीक है। सो ये आप लोगों के सामने मैंने ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी और सी में ले लिए, तो मैंने ये आपके पास सामने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व करवा दिया। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या है कि पहले, अच्छा ये आप लोग याद रखिएगा, जब मैंने ये चीज सोल्व करनी है ना तो इट्स मीन जो स्मॉल ब्रैकेट वाले वैल्यूज है ना उनको पहले सोल्व करना है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, ये स्मॉल ब्रैकेट था, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका ए के साथ यूनियन ले लें, इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली, राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पहले क्या कहती है, राइट हैंड साइड कहती है ए यूनियन बी करें और ए यूनियन सी करें। जी, राइट हैंड साइड पहले ए यूनियन बी करें, ए सेट का यूनियन बी के साथ और ए का यूनियन सी के साथ,
ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, ये यूनियन सी में सारी वैल्यूज को ऐड कर दूंगी, सारे मेंबर्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों सेट्स के, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये ऑपरेशन करना था। जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास इक्वेशन 1 देखें 0 1 2 3 4 6 आई है। सिमिलरली इक्वेशन 2 भी 0 1 2 3 4 6 आई है। सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दिस रिजल्ट जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 में मैंने फिर सेट बिल्डर नोटेशन इसलिए लिया कि ताकि आपके पास थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस हो जाए सेट बिल्डर नोटेशन की भी। सो फॉर अ सेट ए सेट है एक्स। अच्छा यहाँ नोट कीजिएगा ये वैल्यू लेस देन 4 होगी, यहाँ -3 भी इंक्लूड होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स बेसिकली ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और यहाँ एक्स का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से। यहाँ पे सिंपल सेट एक सी सेट उठा दिया। देखिए तीनों सेट डिफरेंट दिए हैं, एक का ताल्लुक रियल नंबर से, एक का नेचुरल नंबर से है और एक सिंपल इंटीजर्स वैल्यूज ही उठानी है कोई सी रैंडमली, ठीक है। शो डेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ए। अच्छा अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड करें। पहले तो आप सेट बिल्डर नोटेशन को टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे। ये मैंने लिखा इसलिए कि ताकि आपको समझ आ जाए। ए ऐसा एलिमेंट होगा, ए कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -3 अप टू 4 बट 4 इज नॉट इंक्लूडेड। 4 क्यों नहीं इंक्लूड होगा, एक्स का ताल्लुक लेस रियल नंबर से है लेकिन एक्स वैल्यू जो है 4 से छोटी है, ठीक हो गया। सो आपके पास ए आएंगे 0 1 2 3 -1 -2 और -3। सो 0 रियल नंबर में मौजूद है, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब बी सेट ऐसा एक्स इज लेस देन 5 से छोटी वैल्यूज नेचुरल नंबर की कौन सी हैं 1 2 3 4 क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 से शुरू होते हैं, ठीक है। सो ऑपरेशन क्या है, बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी करेंगे फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। नेक्स्ट ए के साथ इंटरसेक्शन, ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। सो अगले में क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड कर ली। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी करें फिर ए इंटरसेक्शन सी करें। सो लेफ्ट हैंड साइड कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट द सेम रिजल्ट। सो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने सोल्व करा ली। एक और एग्जाम्पल दी है, ये मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू देने के लिए कि किस तरीके से रिजल्ट्स को शो करते हैं, कंप्लीमेंट कैसे ले रहे हैं। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए आपके क्वेश्चंस आ रहे थे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया कि कंप्लीमेंट क्या होता है, ए का कंप्लीमेंट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आवर पोजीशन। सो ए इज यू इज गिवन हेयर, दिस वैल्यूज ए एंड बी सी वैल्यूज गिवन है। सो इसका फर्स्ट पार्ट ए कंप्लीमेंट है, सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करना था बी कंप्लीमेंट, थर्ड पार्ट ए यूनियन बी लिया, फोर्थ पार्ट ए माइनस बी किया और फिफ्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन सी कर दिया। 5 पार्ट इसके मैंने सॉल्व करवाए हैं यहाँ पे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें देखें, ये जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की है, ये मैंने बुक रिकमेंड की है उसमें से ही ये मैंने बुक रिकमेंड की है उसमें से ही आपको एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन करनी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन करना है। ये आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से ये आप लोगों के पास एक एसोसिएटिव ये एक और रिजल्ट दिया हुआ है, ये आप देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर मुझसे शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसके फर्स्ट पार्ट एसोसिएटिव ऑफ यूनियन कर लिया है। एसोसिएटिव यूनियन क्या है, 3 सेट दिए हुए हैं तो 3 सेट के लिहाज से आपको पता होना चाहिए एसोसिएटिव ऑफ यूनियन क्या है, ठीक है। एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ये आपको मैंने पहले करवाया है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये अच्छा, ये नेम बाय नेम आप याद रखिएगा कि जब नेम ले रहे हैं 3 सेट हैं तो 3 सेट के लिए रिजल्ट क्या है, ठीक है। सो समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने लाज ऑफ अलजेब्रा समरी में हम दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करवा के आपको दोबारा बता देती हूँ कि आप लोगों ने हमने कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज पढ़े, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज पढ़े। अच्छा ये आपको ये जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है ना कम्यूटेटिव, ये आप याद कीजिए। इसको याद करेंगे ना फिर आपको याद रहेगा कि क्या क्या हमने करना था, इसमें सॉल्व कैसे करना है। ये प्रॉपर्टीज के नेम यहाँ से आपको याद होंगे तो आपसे लास्ट एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी समरी थी, इसमें कोई प्रॉब्लम हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट किया हमने। अब सेट एनालिटिक्स मैंने एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करवा दिया
कि आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉज हमारे पास कैसे हैं, ठीक है। डिमोर्गन्स लॉज मैं लास्ट लेक्चर में आपको कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये ओवरव्यू दे दिया मैंने सारी सेट थ्योरी के हमारे प्रॉपर्टीज का और लॉ का मैंने आपके सामने कह दिया। फिर इसके बाद मैंने एग्जांपल्स आपको सोल्व करवा दी हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हमने ये कर चुके हैं, ठीक है। क्लास आपको स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप शेयर विद मी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।